ये बिरयानी सिंधी मसाला वो मैंने स्प्रिंकल किया, और साथ में मैंने सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची वो स्प्रिंकल किया। अब ये दम पे जा रहा है, कोई फूड कलर हमने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ। मज़ेदार सी रेसिपी मिली है, आपकी ईद भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहा है, और बहुत सारे आपके ज़बरदस्ती हमारी सर्विंग बिल्कुल रेडी है। और इसको आपने रायते के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रेसिपी घरेलू रेसिपीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई किया करें। मतलब ये मेरी अपनी ओन रेसिपी है, ठीक है। और ये जब मैं मतलब मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ये रेसिपीज़, ठीक है। अच्छा, आज मैं फ्राइडे है, उसी हिसाब से आपको बहुत अच्छा सा राइस दे रही हूँ। तो मेरे पास आज मैं आपको दे रही हूँ सिंधी पुलाव, ठीक है। आपने सिंधी पुलाव सुना भी होगा और आपने देखा होगा लोगों का इतना रश होता है वहाँ पे कोई कि उनको मिलता नहीं है टाइम पे, ठीक है। तो मैं आपको इसको घर पे दे रही हूँ, आप झटपट बना लीजिएगा। मैंने 2 कप इसमें ऑयल डाल दिया एंड 2 अनियन डाल दिया, ठीक है जी। अब इसको अनियन को हमने ना थोड़ा सा ब्राउन करना है। जिस कलर का आप करेंगे ना अनियन, उसी कलर के आपके राइस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अनियन को लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। लाइट ब्राउन करने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और देखें कितनी अच्छी सी फाइन इसकी कटिंग हुई है। अगर आप इसको बहुत रफली चॉप करेंगे ना तो ये गोल्डन अच्छा नहीं होगा, ये बहुत ही जला जला सा ऐसा लगेगा जैसे बर्न हो गई है आपकी अनियन, ठीक है। और आप इसको बहुत थिन और बहुत अच्छे स्लाइसेस इसके करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपकी अनियन बहुत अच्छी फ्राई होगी। कोरमे के लिए और पुलाव या बिरयानी के लिए इसी तरह से फाइन अनियन को चॉप किया जाए। अच्छा, अब मैं इसमें ना ये सब चिकन को ऐड कर रही हूँ। बड़े पीस ले लीजिएगा आप चिकन के, ठीक है। और साथ ही इसके जिंजर गार्लिक पेस्ट जा रहा है, बहुत अच्छे से हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो सही से डालना है क्योंकि चिकन की स्मेल आती है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ें तो होती है ना, ताकि ये थोड़ा सा ये चिकन डालता है साथ में, चिकन के साथ उसका वाटर चला जाता है तो इसलिए आवाज़ें होती है। अच्छा, इसमें पोटैटो ऑप्शनल है, आपको डालने डालें, वरना मैंने तो इसमें इसलिए डाला है कि ये सिंधी पुलाव, सिंधी बिरयानी, उनसे पोटैटो वगैरह जो है ना वो ऐड होते हैं ना, लेकिन ऑप्शनल है। बहुत से लोग ऐड करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो टेस्ट के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है साथ में चिकन और पोटैटो, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या डाल रही हूँ मैं, ये मेरा ना सिंधी बिरयानी मसाला है, होममेड है, ठीक है। होममेड है यानी हमने स्पाइसी को ना स्पाइसेस जो थे उसको डबल कर दिया है। गरम मसाला भी है इसमें, बादियान भी है, गरम मसाला भी है, ठीक है, बादियान भी है, 5 या 6 बादियान हैं। ये सारी चीज़ें, बादियान और गरम मसाला, इनको हमने पाउडर से बना लिया और उसी के अंदर बिरयानी मसाले के अंदर ऐड कर दिया। साथ में मैंने कर दिया चिली पाउडर ऐड किया है एंड धनिया ऐड किया है पिसा हुआ एंड हल्दी ऐड किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखें हम कितने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, ये मेरे पास दही है, ठीक है। 1 कप इसमें दही ऐड कर देनी है, ठीक है। बहुत अच्छा सा ये आपको रेसिपी मिल रही है, बहुत ही डिफरेंट पुलाव, ठीक है। ये आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देनी है दही। ये थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये इस तरह से ये ऐसे इसके जो है ना ऐसे जो है ना कलर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। अच्छा, कुछ टमाटर अब अभी ऐड करेंगे, कुछ हमने क्या करना है लेयर पे करना है। ये देखिए मैंने 2 टमाटर्स को जो है ना 2 टमाटर्स ले लिया था मैंने, उसको कट किया, वो थोड़ा सा डाल दिए। थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली डाल दी, बाद में भी हमने इसकी जो लेयर बनानी है ना उसके ऊपर ऐड होगा, ठीक है। ये आपने टमाटर इसमें ऐड किया, मिक्स करना है, थोड़ा सा भून लेना है, आपको बहुत अच्छे से भून लेना है, ठीक है, सब चीज़ों के साथ। अभी आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे ताकि सारी चीज़ें जो टमाटर है ना, टमाटोज़ जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आपने पानी डाल के इसको टेंडर करना है मज़ीद।
अच्छा, ये जो मैंने प्लेटर बनाया था उसमें से हाफ मैंने 2 टोमेटोज इसमें ऐड कर दिए। कितना अच्छा प्लेटर है। लेमन है, ग्रीन चिली है और ये थाई चिली है, ये कोरिएंडर है, मिंट है, लेमन के ये स्लाइसेस है। इस तरह से आपने सारे कर दिए, प्लेटर बन गया। थोड़े से जो पोटैटोज थे उस पोटैटोज को मैंने मसाले में कोट करके वो भी निकाल दिया, वो लेयर में लगाऊंगी। अब क्या होगा, ये जा रहा है कुक होने मज़ीद, ठीक है। तो इसमें ये सौंफ है, मैंने सौंफ, ज़ीरा और इलायची, छोटी इलायची, इसको थोड़ा सा पीस के ये डाल दिया है। अब इसमें पानी जाएगा और ये अब कुक होगा। फिर उसके बाद इसमें हमने राइस ऐड करने हैं और कैसे ऐड करने ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये चिकन है ना हमारा, ये देखिए टेंडर हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम इस प्लेट में निकाल लेंगे, पोटैटोज को भी और चिकन को भी, ठीक है। ये सारा इसमें से रिमूव कर देंगे। यखनी को छोड़ देंगे हम ऐसे, क्योंकि उसके अंदर हमने डालने हैं राइस, ठीक है। और ये पोटैटोज जो मैंने ऐड किए थे वो भी, ठीक है। ये हमने टॉप पे अपनी लेयर पे उसको रखना है। किस तरह से रखना है ये भी आप देखिएगा। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सा लुक आपको लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, अब इसमें जो है ना राइस जा रहा है। यखनी जो है हमारी वही यखनी है। इसके अंदर जो है वो, अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप ऐड कर दीजिएगा, कोई और यखनी यूज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो बचा लिया था अपना बिरयानी मसाला, ठीक है, वो बाद में हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा अभी हमने इसमें से डाल दिया। आलू बुखारा जो है इसमें सही से आपने ऐड करना है। साथ में आपने डालना है इसमें विनेगर, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं ताकि आपके राइस अलग अलग हों, ठीक है। सॉल्ट अगर आपको कम लग रहा है तो आपने सॉल्ट भी ऐड कर देना है। अच्छा, फुल आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, कुक करना है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये कुक होने जा रहा है। बाकी इसके ऊपर जो सारी लेयर जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपका मज़ेदार सा सिंधी पुलाव रेडी हो। ये देखिए, ये प्लेटर मैंने आपके सामने बनाया था। अनियन हाफ निकाल दी थी, ये इसमें अनियन चली गई, ये चली गई इसमें थाई चिली, ग्रीन चिली, ठीक है जी। अब ये लेमन के स्लाइसेस हम इसमें किस तरह से ऐड कर रहे हैं ये भी देखें आप, ठीक है। ये इस तरह से लेमन के स्लाइसेस चले जाएंगे, ये टोमेटोज के स्लाइसेस चले जाएंगे। ये ज़बरदस्त आपका सिंधी पुलाव बनेगा, इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप परेशान होते हैं कि किस तरह से ये हमें रेसिपी मिल जाए। बहुत ज़बरदस्त सी आपको रेसिपी मिल रही है। ये चिकन मेरा और पोटैटो, चिकन आपको ना पुलाव में अक्सर हो जाता है कि टेंडर होके इतना ज़्यादा वो टूटने लगता है ना, तो उसको आप मसाले में फ्राई करके इस तरह से निकाल लें तो बहुत अच्छा सा इसका आ जाता है। अब हम इसको बहुत लो फ्लेम पे दम देंगे। बहुत अच्छा सा साफ सा कपड़ा आप इसके ऊपर बिछाइए और इसको दम दीजिए। और इस पर इतने आराम से इसको मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त सा ये आपका पुलाव रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा ये सौंफ हमारे पास थी, सौंफ, ज़ीरा और छोटी इलायची, ये दोनों को मैंने पीस लिया था, जो पुलाव का टेस्ट भी देती है ज़बरदस्त और ये भी देती है। अब थोड़ा सा बिरयानी मसाला और पुलाव ये बिरयानी सिंधी मसाला वो मैंने स्प्रिंकल किया और साथ में मैंने सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची वो स्प्रिंकल किया। अब ये दम पे जा रहा है, कोई फूड कलर हमने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। अब इसको मैं दम पे रख राइस को कितना अच्छा सा दम आ गया, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई, हमारे लेमन भी, चिलीज़ भी, सब कुछ। अब हमने किस तरह से डिश आउट करना है कि हमारी जो है ना सारी चीज़ें ऊपर लेयर में आ जाए। देखें कितना ज़बरदस्त सा राइस डन हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करें आपको बहुत ज़बरदस्त सी एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी मिली है। आपकी ईद भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहा है और बहुत सारे आपके त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, टॉप पे मैंने क्या करना है ये देखें, इस तरह से आपने चिकन है और आपका लेमन है, ये सारी चीज़ें इस तरह से सब आ रही है ना ये, और आपकी ये थाई चिली, ठीक है जी। कितना प्यारा सा आपका लुक आ रहा है, ठीक है। वो तो आप खा के मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। बस ये अच्छी सी सर्विंग कीजिए और ये हमारी ब्राउन अनियन आ गई, ठीक है। ज़बरदस्ती हमारी सर्विंग बिल्कुल रेडी है और इसको आपने रायते के साथ खाना है, ग्रीन वाला रायता, ठीक है। ग्रीन वाला रायता जिसके अंदर आपने दही को बीट करना है, फिर उसके अंदर कोरिएंडर को पीसना है और ग्रीन चिली, 2 ग्रीन चिली और कोरिएंडर को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए, दही में ऐड कीजिए और आपने ब्लैक सॉल्ट उसमें 2 टेस्ट डालना है, बीट करना है और बस रायता तैयार है। ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये सिंधी पुलाव।